वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत ज़्यादा अरसे के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। इवन कनाडा में मैंने बहुत पहले आई थिंक लास्ट ब्लॉग मेरा ईद का था, बट अब से आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और तकरीबन इरादा है मेरा कि आपको डेली ही ब्लॉग मिले। अगर इंटरनेट ने मेरा साथ दिया और अगर मेरी नीयत ख़राब ना हुई तो मेरे बैकग्राउंड से देख के शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं पाकिस्तान में हमारा बहुत ही अचानक प्रोग्राम बना। हमें लिटरली लास्ट मिनट तक यही था कि हम नहीं जा सकेंगे, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी लास्ट टाइम की तरह। इसीलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि बंदा इतना एक्साइटेड होता है और फिर जब आपका वो काम नहीं होता। तो मैंने इसलिए कहा कि जब मैं पहुंच जाऊँ खैर खैरियत से तो फिर आप लोगों से बात करूँगी। मुझे यहाँ आए हुए जो है 2-3 आज तीसरा दिन है हमारा हो गया। और पहले जो था आपको पता है इतना लंबा सफ़र होता है, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा थकावट होती है। मैंने कहा ज़रा थकावट उतर जाए थोड़ी सी, लाइक अभी 80% थकावट मेरी उतर गई तो फिर ब्लॉग करूँगी। प्लान मैंने यही किया था कि मैं सुबह सुबह ब्लॉग करूँगी, बट सुबह तो ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रही। असल में मुझे आज रेहान को लेकर जाना था सैंडल्स पहनाने के लिए लाजमी, क्योंकि वो यहाँ पर जो है शूज़ बिल्कुल नहीं पहन सकता। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद वाली है। जब लोग मुझे कहते थे कि पाकिस्तान में बहुत गर्मी है तो मुझे यकीन नहीं आता था, बट यहाँ पर ओ माय गॉड बहुत गर्मी है। तो सुबह हम लोग इसको बाटा लेके गए थे जूते बनाने के लिए। एक सेकंड में बैठ के बात करती हूँ, एंड गेटिंग टायर्ड खड़े हो के। जी मैं आप लोगों को बता रही थी कि सुबह हम लोग इसको लेके गए थे जूते पहनाने के लिए, सैंडल्स पहनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही पहना के ले आते हैं। जेट लैग की वजह से हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। रेहान तो लिटरली 5:30 रोज़ उठ जाता है। फिर हम सारे करते कराते जो है 7 बज जाते हैं। 7 बजे उठ गए थे तो मैंने कहा चलो जाके इसको सैंडल्स ही पहना लाएँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है। दिन को तो लाइक बाहर आप निकल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितनी गर्मी होती है। सॉरी पंखे की वजह से मेरे बाल मेरे मुंह पे आ रहे हैं बार बार। जब हम बाटा गए थे तब मैंने ब्लॉग जो था वो स्टार्ट नहीं किया हुआ था, बट मैंने थोड़ी सी जो थी फुटेज बना ली थी कि आप उनसे शेयर करूँगी। रेहान को लिटरली बहुत मज़ा आता है बाहर जाके, इसको सैंडल पहनते हुए भी बहुत मज़ा आया। अच्छा एक्सपीरियंस था। टू बी ऑनेस्ट सैंडल्स की इतनी कोई खास वैरायटी अवेलेबल नहीं थी, फिर जो भी था जिसमें भी साइज़ था वो मैंने ले लिया, उसको पहना दिया। लेने में इसका गई थी सिर्फ, बट नीयत ख़राब हो गई और मैंने अपने लिए भी ली। पहले आप लोग बाटा वाली फुटेज देख लेंगे रेहान को सैंडल्स कैसे बनाए एंड ऑल दैट फन स्टफ। तो फिर वापस आके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने खुद के लिए कौन सी जूती ली। पहले शूज पहने, पहले सैंडल पहनेंगे तो ये कैसे? ये वाले भी हैं, इनमें नहीं होगा है ना इसका, ये भी स्किन लग रही है। भैया इसका सेकंड पीस किधर है? इसको भी पहना देते हैं। छोड़ जा, छोड़ जा। जूती लेंगे, चप्पल चप्पल टाइप लेंगे, चप्पल ये तो फेंक देंगे। और नहीं ऊपर लोगो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 आई वांट टू से। तो मैंने सिंपल से लॉन के कपड़े नहा कर पहनी है। इनकी साइड पर कढ़ाई हुई भी है, ऊपर गले पर भी कढ़ाई हुई भी है। लॉन के अलावा टू बी ऑनेस्ट और कुछ नहीं पहना जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पीछे बड़े मज़े से सो रहे हैं, मेरा बेबी सो रहा है छोटा सा। और अब मैंने क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करना। ये क्या लाइफ है यार, लिटरली कुछ भी नहीं करना। वरना अब तक जो है मेरे 10 काम कनाडा में हो रहे होते हैं, इधर से ये इधर से वो, रेहान का ये रेहान का वो। लाइक जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती है कुछ लोगों को, पर अगर आपको फैमिली टू बी ऑनेस्ट अगर अच्छी मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून होता है, बहुत हेल्प होती है, बड़े फ़ायदे। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे। मैं भी आप लोगों को अपनी जो मैंने बाटा से जूती ली थी वो दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सी मैंने ली थी, मुझे घर में पहनने के लिए, आम बाहर आना जाना, कहीं बाज़ार जाना उसके लिए चाहिए थी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाली जो है जूती मैंने ली थी, वहाँ पर इसका कलर जो था ना येलोइश था, यहाँ पे अंदर जो है ना ये बेज मस्टर्ड टाइप कलर लग रहा है।
तो ये जूती खुद के लिए मैंने ली थी। मैंने कुछ चीज़ें जो है ना ब्यूटीफाई बाय आमना से मंगवाई थी। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप जो है इस दफ़ा नहीं लाई हूँ, लाइक सिर्फ ये 2 आई शेडो पैलेट्स लाई हूँ और बहुत लिमिटेड मेकअप लाई हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदती हूँ तो फिर मेरे पास जगह नहीं होती रखने की। लाइक दिस इज़ ऑल द मेकअप। शायद कुछ लोगों के लिए ये भी ज़्यादा हो, बट ये वाली सारी चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में किसी दिन। अगर आप लोगों को टूर चाहिए मेरी यहाँ वाली वैनिटी का तो लेट मी नो। पैकेज की बात करते हैं, ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से जो है कुछ ब्रशेज़ मंगवाए थे, क्योंकि मैं अपने ब्रशेज़ नहीं लेकर आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स ट्राई करूँ ताकि आप लोगों को रिकमेंड कर सकूँ। तो ये वाला खोल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये डब्बा है जिसके अंदर सब चीज़ें हैं। ये भी एक डील थी। डील का जो नाम वगैरह मुझे अभी तो याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए। तो इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे परफेक्ट प्राइमर्स आए हैं। 1 2 3 प्राइमर्स हैं परफेक्ट वाले। ये स्नो ग्लो सिरम है इसके अंदर और 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। मैं अपने साथ ब्यूटी ब्लेंडर्स भी लेकर नहीं आई। वही बात है कि मैंने कहा कि यहाँ से लूँगी तो फिर डबल चीज़ें उठा के लेके जानी पड़ेंगी। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आई थिंक मैंने जो कोड यूज़ किया था, मैंने फ़हद का कोड यूज़ किया था, उसकी वजह से भी मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं। तो ये हो गया। और ये वाला डब्बा है जिसके अंदर ब्रशेज़ होंगे। मुझे इनकी ये वाली जो पैकेजिंग है ना बहुत पसंद है। हालांकि ये ग्लिटर जो है बहुत ज़्यादा गिरता है, बट बड़ा मज़े का लगता है। वैनिटी भी पड़ा हुआ और एक जो है तब्बू की ब्रश भी आया है। तो ब्रशेज़ मैं आपको खोल के अंदर से दिखाती हूँ। इनके जो रेगुलर ब्रशेज़ हैं वो यूज़ किए हुए हैं, उनके ऊपर पूरा रिव्यू दिया हुआ है कि वो कैसे हैं। बट मैं इनके प्रीमियम वाले ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि हर ब्लॉगर यही कहता है कि भाई उनके रेगुलर वाले इतने अच्छे नहीं हैं, बट उनके प्रीमियम वाले जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों को रिव्यू चाहिए इन ब्रशेज़ के ऊपर तो लेट मी नो, क्योंकि मैं जितना भी अर्सा यहाँ पर हूँ मैं सिर्फ ये वाले ब्रशेज़ ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं लिटरली और कोई भी ब्रश ब्लेंडर नहीं लाई। तो इफ़ यू गाइज वांट टू रिव्यू लेट मी नो। कल हमारी शादी की दूसरी एनिवर्सरी है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं जाएं बाहर डिनर वगैरह करने। प्लान फ़िलहाल ये है कि शायद पीसी बुर्बन जाएं, डिपेंड्स। उन सब चीज़ों से पहले आई नीड टू बाय अ ड्रेस, क्योंकि पुराने पहनने का दिल नहीं कर रहा। तो कुछ शॉप्स पर जाके देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना मुझे अंदर से ही कुछ निकालना पड़ेगा। एंड दिस अपर लिप स्वेट कभी भी कनाडा में महसूस नहीं होता। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। रियान घर पे सो रहा था तो वो अपने दादा दादी के पास है। एंड लुक एट दिस लाइफ कि मैं रियान को घर छोड़ के जा सकती हूँ फिक्र किए बगैर। awesome। सबसे पहले हम जा रहे हैं जिलबरी। क्यों? तो जलबरी जो भी इसका नाम है यार, दुकान का ट्रिप जो था फेल था, कुछ भी नहीं था। एक्चुअली इनके पास खाली शर्ट्स जो थी ना वो ज़्यादा थी। आई फील लाइक सच अ बिग इनकन्वीनियंस जब दुपट्टा और शर्ट आपको खुद मैच करना पड़े। भाई उन लड़कियों का क्या कसूर है जो मतलब दुपट्टा रखना चाहती हैं। दुपट्टे तो एटलीस्ट दो ना, शलवार पजामा फिर मैच हो जाता है, दुपट्टों की सबसे बड़ी मुसीबत बढ़ जाती है। अब हम जाएंगे, अब कहाँ जा रहे हैं? अलकरम भी इधर ही है और गुल अहमद भी इधर ही है, तो अब हम इधर जाएंगे। गुल अहमद के बजाय पहले मैं सतरंगी जाने लगी हूँ। चले ना आगे तो दोनों। सारी दुकानों से हार मारने के बाद हम लोग लाइन लाइट पर आए हैं। काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। आई फील लाइक ऑलवेज जब कहीं से कुछ नहीं मिलता तो लाइन लाइट से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। और यहाँ से मुझे फाइनली ड्रेस मिल गया है। ये वाला लिया मैंने, घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, शाम का वक्त हो रहा है गाइस। अभी मैं अबू से मिलने आई हूँ। मेरे अबू यहाँ मुजफ्फराबाद में ही जॉब करते हैं, डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। ये इनका ऑफिस है। यहाँ पर खुली जगह है जहाँ पर रियान भाग सकता है। अब वो यहाँ पर हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ उनसे मिलने के लिए। अंधेरा है तो इसलिए शायद इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन रही। सारे कागज मेरे से उठा के रख नीचे। ये बिल्डिंग तो सारी खाली है अबू। हैं? बिल्डिंग तो सारी खाली। ये नहीं सारे एक ही खाली। ये अलग है। चलो एज यूजुअल, चलो बस। चार्ज हो गया हुआ ये वैसे। अब दौड़ता नहीं है उसरा। सैंडल में ये वैसे भी अभी जो है ना सन में दौड़ रहा है, शूज में दौड़ रहा है। गंदे गंदे आप हाथ गंदे काटे हो ना। गंदा कर
क्या पता। चलो चलो आओ दिस। मैंने काफ़ी देर बाद कैमरा उठाया है। रात हो चुकी है, रात के 10 बज रहे हैं। रेयान सो चुके हैं, अभी भी सोने वाली हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नाइट टाइम रूटीन ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके गाइस, सॉरी मैं अपना माइक्रोफोन जो है घर भूल कर आ गई हूँ, तो आप लोगों को इस आवाज़ से जो है गुजारा करना पड़ेगा। प्लीज़ अपना वॉल्यूम फुल कर लें। यहाँ पर मैं टाचा का क्लेंजर जो है यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया। जब मैं पैकिंग करी थी तब मैंने सोचा चलो एक नया क्लेंजर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल सारी तरफ आ रहे हैं। ये क्लेंजर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मेरी जब कनाडा में थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। यहाँ पर आके शुक्र अल्लाह का काफ़ी इम्प्रूव करी है स्किन। मुझे क्लेंजर अच्छा लगा, बट इसका फुल रिव्यू जो है मैं आपको बाद में दूँगी। और हेनेक्सन का ये टोनर मैं ले रही हूँ। अगर आप लोग मुझे काफ़ी अच्छे से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा फेवरेट टोनर है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। बस इससे मैं अच्छे से अपने फेस को जो हूँ टोन कर रही हूँ। नेक्स्ट हम गोना टेक ग्लैम ग्लो का ये मास्क, ये मड मास्क है। इसको आप एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो अपनी एक्ने के लिए, और आप इसको फुल फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको दोनों तरीके से करती हूँ। अभी जो है मैं इसको एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे एक्टिव एक्ने है मैं इसको वहाँ लगा रही हूँ। और गाइस दिस इज़ बेसिकली माई नाइट टाइम रूटीन। बाकी क्रीम्स वगैरह मैं लगा लेती हूँ इसको लगाने के बाद। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अल्लाह हाफिज़।